पेट का पैसा है। आप देखें आईपीएल में स्टेडियम की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए। गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है आईपीएल में। तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ 33 हजार लोग बैठ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिस्टम है ये मेरे ख्याल में इंडिया का एक अब 50 इंटरनेशनल सेंटर होगा, तो मेरे ख्याल में देखिए कहाँ चलेगा। हमारे पास वही 4-5 स्टेडियम है जो अभी तक रेनोवेट होने वाले हैं। या तो चलो स्टेडियम आपका शहर के अंदर, इसको कहीं बाहर करो। जब लोग अंदर जाएंगे जंगलों के अंदर, वो जंगले लगे हुए बैठते हैं, जंगले जब सीटों में बैठते हो जाके ऐसे लगता है कोई जंगल वाला माहौल है, अजीब वो जालियां लगी हुई हैं, मतलब कोई मरम्मत नहीं करनी, कोई चीजें ठीक नहीं करनी। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह का स्टेडियम है बस। वो ऐसे ही शुरू होते हैं तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर वो सेकंड ईयर वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। लखनऊ का स्टेडियम देख लें, जो सफेद हिस्सा है वो आपको सफेद ही नजर आएगा, या आप ये चेन्नई भी देख लें, जो सफेद है वो आपको सफेद ही नजर आएगा, यानी प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, सफाई की जाती है। ये गद्दाफी स्टेडियम की छत देखें, जो मेरा ख्याल है जब जिंदगी में पहली दफा लगी होगी उसके बाद किसी ने गवारा नहीं किया कि इस छत को पेंट करा लिया जाए। हमारे स्टेडियम का हाल ना बांग्लादेश से भी गए गुजरा, इंडिया से कंपैरिजन नहीं। मैं यार इंडिया के साथ तो करो ही ना, इंडिया भाई बाप है, क्रिकेट में भी बाप है, खिलाड़ियों में भी बाप है, स्टेडियम में भी बाप है। टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है। आज भी ये स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लूजन में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा। हमें ये एतराफ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिए। पाकिस्तान के स्टेडियम की वैल्यू इंडिया के स्टेडियम से कुछ भी नहीं है। मैं खुद पर्सनली 2 स्टेडियम जा चुका पाकिस्तान के, कराची के और लाहौर के। इतना गंदा सीटों को देखो, सीटें आईपीएल में तो लखनऊ में पहले से मैंने शुरू में बताया कि स्टेडियम था। आप इस स्टेडियम के हवाले से क्या समझते हैं? नया स्टेडियम है तो इस तरह के 50-50 हजार की गुंजाइश वाले स्टेडियम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी गुंजाइश वाला स्टेडियम नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ 33 हजार लोग बैठ सकते हैं। फिर लाहौर का आ जाए तो दूसरे नंबर पर इस तरह का, और मुल्तान में भी तकरीबन 33 से कम ही है मुल्तान में। लेकिन आप इस स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिस्टम है ये मेरे ख्याल में इंडिया का एक अब 50 इंटरनेशनल सेंटर होगा, तो मेरे ख्याल में देखिए कहाँ चलेगा। हमारे पास वही 4-5 स्टेडियम है जो अभी तक रेनोवेट होने वाले हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क तो है। के लिए बड़ी जबरदस्त कोटेशन आई है कि एक कुर्सी 70,000 रुपए की। हाँ बिल्कुल। अब अगर हम बात करें, हमारे इनके यहाँ 10 ग्राउंड हैं जहाँ पर के 10 शहरों में मैच हो रहे हैं। मुंबई में मैचेज हैं, दिल्ली में मैचेज हैं, अहमदाबाद में मैचेज हैं, लखनऊ में मैचेज हैं, फिर उसके अलावा चेन्नई आ जाए। कितने ज्यादा स्टेडियम्स इंटरनेशनल हैं जहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो इनके स्टेडियम तो काफी साउथ में काफी स्टेडियम्स है और वहाँ पे लोकल T20 टूर्नामेंट्स भी होते हैं। इनके पास काफी ज्यादा ग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत ज्यादा। जमशेदपुर में भी ग्राउंड है इनके पास, हर जगह पर। इनके इंडिया में मेन स्पोर्ट तो यही है। हाँ। अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो नथिंग बीट्स है। तो उसके लिए उन्होंने देखे जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके मुताबिक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे भी है और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? पेट का पैसा है। आप देखें आईपीएल में स्टेडियम की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हम अपने अभी नेशनल स्टेडियम को नहीं ठीक कर पाए। गद्दाफी स्टेडियम की आपकी कैपेसिटी 25-27 हजार है। फिर आपका फैसलाबाद का स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक कर पाए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा था तो जो साबिका चेयरमैन थे उन्होंने क्यों नहीं लगाया? नजम सेठी के दौर में नेशनल स्टेडियम कराची की तज़ीन और आराइश पर 1.5 अरब रुपया खर्च हुआ। क्या है, सिर्फ टेफलॉन की छत लगाई गई। तो ये क्रिकेट का पैसा है, प्रॉपर तरीके से खर्च होना चाहिए। ये क्रिकेटर्स का पैसा है और इससे ही पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राह की तरफ गामजन हो सकती है। जी भट्टी साहब, आप क्या कहते हैं सर, किस तरह से खर्च करेंगे? पैसा रखने का कल्चर रहा है क्रिकेट बोर्ड में के बाद जमा रहा है, बैलेंस शीट बड़ी अच्छी दिखे। तो पैसा तो बेतहाशा है। फवाद, मैं, आप, इकबाल बेग, शुएब जट सब कराची में रहते हैं। जी सर। 5 बार तो इस नेशनल स्टेडियम की मुख्तलिफ शक्लें मैंने देखी हैं। आज भी ये स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लूजन में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा। इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब, इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता कि हमारी बदनामी होती है। जब हम लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौरी कहते हैं यार हमारे पास तो आता ही कोई नहीं है स्टेडियम के अंदर। पिंडी आते हैं तो पिंडी में भी स्टेडियम भरा होता है। कराची में आने कोई पसंद नहीं करता, शायद इसी स्टेडियम की वजह से नहीं पसंद करते कि कंफर्ट नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है। फिर अगर कराची में अगर आपने मैच देखने जाना है तो मिलीनियम मॉल, खासा, न्यू टाउन या हसन स्क्वायर से आपको पैदल चलना पड़ता है। टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी हुई है। तो मेरा ख्याल में या तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा के एक ब्रांड न्यू स्टेडियम बनाया जाए या फिर
इस स्टेडियम को रहने दिया जाए, इसको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करें, शहर के बाहर जगह लेके एक नया स्टेडियम बनाए। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बिल्डिंगें खरीदने से, स्टेडियम अपग्रेड करने से आपकी क्रिकेट का ब्रांड बड़ा नहीं हो जाएगा। न्यूजीलैंड में जाके देख लें, वहां तो कई स्टेडियम में कुर्सियां ही नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरीके और भी ममालिक में आप जाके देख लें, जनूबी अफ्रीका में बड़े अच्छे स्टेडियम है, लेकिन वो चैंपियन नहीं बन पाए, सही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। असल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारी क्रिकेट सही डायरेक्शन में नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट को आप देखें, हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर है, बहुत पीछे रह गए हैं। अब आईपीएल की अगर बात कर लें, हालांकि वो हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक क्रिकेट की रियलिटी है जिसको आपको मानना होगा। वहां पे आप देखें 250 रन चेस हो जाती है। आपकी क्रिकेट जो है पिछले 4-5 साल से T20 का वर्ल्ड कप है, इसलिए उसके मुताबिक बात कर रहा हूं कि 170-160 के इर्द घूम रही है। वंस इन अ ब्लू मून हुआ होगा कि आपने 200 रन बनाए होंगे। तो ये इमारतें आप खरीदते रहे, स्टेडियम आप अपग्रेड करते रहे, लेकिन टीम को भी तो अपग्रेड कर दें। पाकिस्तान टीम को चाहिए, नेशन को विक्ट्री चाहिए। आपकी क्रिकेट जो है वो अपनी साख खोती जा रही है क्योंकि आप मॉडर्न डे क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत थी। या तो चलो स्टेडियम आपका शहर के अंदर, इसको कहीं बाहर करो। जब लोग अंदर जाएंगे जंगलों के अंदर, वो जंगले लगे हुए बैठते हैं, जंगले जब सीटों में बैठते हो जाके ऐसे लगता है कोई जंगल वाला माहौल है, अजीब वो जालियां लगी हुई हैं। मतलब कोई मरम्मत नहीं करनी, कोई चीजें ठीक नहीं करनी। अगर हम अपने घर को सेटअप अच्छा नहीं करेंगे, गंदे तरीके से रखेंगे, दीवारें गंदी होंगी, घर गंदा होगा, तो हमें क्या लगेगा? हमें यही लगेगा ना जेल में बैठे हुए हम। तो इसी तरीके से भाई, अगर आपने इंटरटेन करना है लोगों को, तो आपको कुछ ना कुछ तो नई चीजें करनी होंगी ना। कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खाने का इंतजाम नहीं, कोई कुछ भी नहीं कि जिसकी वजह से बंदे मैच देखने जाएं। मुझे ये बताओ कि ये एंटरटेनमेंट वाली कोई चीज ही नहीं है, तो लोग पागल हैं। 4 घंटे पहले स्टेडियम जाएंगे, अपनी गाड़ियों को दाव पे लगा के जाएंगे, जी गाड़ी पता नहीं वापस होगी नहीं होगी, हम इतनी दूर छोड़ के जाएंगे। कोई नहीं आता भाई, कोई भी नहीं आएगा। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका सेकंड फ्लोर है ही नहीं, वो एक ही तरह के स्टेडियम है, बस वो ऐसे ही शुरू होते हैं, तो ना वैसे ही क्राउड जो है ना वो एक दूसरे के नीचे नीचे बैठते हैं। वो जो फर्स्ट ईयर, वो सेकंड ईयर, वो हमारे पास है ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के स्टेडियम्स का जो लुक है वो भी कोई खूबसूरत नहीं है। और हमें ये एतराफ़ करना चाहिए। इंडिया, मैं अभी वर्ल्ड कप इंडिया में कवर करके आया हूँ, मैंने चेन्नई का स्टेडियम देखा, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अपने स्टेडियम बना लिया। प्राइवेट लीग्स जो है उनके आने से पैसा आया बोर्ड्स के पास, तो उन्होंने अपने स्टेडियम को अपग्रेड किया। और हमारे जो स्टेडियम थे वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कजाफी स्टेडियम आज से 50-60 साल पहले यहाँ देसी कुश्तियाँ होती थी, तो बेसिकली ये देसी कुश्ती का एक स्टेडियम है और उसको क्रिकेट स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट किया गया। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड या कहीं किसी और मुल्क जाओ, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। और हमारे पास जो स्टेडियम है माशाल्लाह, वो देसी कुश्ती के पहलवानों के अखाड़े बने हुए हैं। ये जो क्रिकेट स्टेडियम आप नीचे देख रहे हैं, ऑब्वियसली गंदी छत से पता लगेगा आपको कि ये कजाफी स्टेडियम लाहौर है, और ये जो अब आप स्टेडियम देख रहे हैं ये बेंगलोर है। दोनों की छत देखें, कितना साफ डिफरेंस आपको नजर आएगा। बेंगलोर के स्टेडियम में जो सफेद हिस्सा है वो आपको सफेद ही नजर आएगा, उसके ऊपर कोई गंद नहीं है, कोई जंग नहीं है। लखनऊ का स्टेडियम देख लें, जो सफेद हिस्सा है वो आपको सफेद ही नजर आएगा। या आप ये चेन्नई भी देख लें, जो सफेद है वो आपको सफेद ही नजर आएगा, यानी प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, सफाई की जाती है। ये कजाफी स्टेडियम की छत देखें, जो मेरा ख्याल है जब जिंदगी में पहली दफा लगी होगी, उसके बाद किसी ने गवारा नहीं किया कि इस छत को पेंट करा लिया जाए। पूरे पाकिस्तान में कोई एक्स क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेट पे बात करने वाला, किसी ने कभी ये पॉइंट रेज नहीं किया। या आप ये रावलपिंडी की भी अगर ये देखें, मैं जब भी रावलपिंडी जाता हूँ मुझे इसका टावर देख के बड़ा गुस्सा आता है कि इसके ऊपर जंग कितना जमा हुआ है। रावलपिंडी की तो खैर बात ही कुछ और है, मतलब आप लोग खुश हो जाते हैं शादी वाली कुर्सियों में बैठ के। बेसिकली हमने कभी फैसिलिटीज देखी नहीं है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। और हमारा मतलब पाकिस्तान एक अमीर क्रिकेट बोर्ड है, एक बड़ी क्रिकेट नेशन है, और इनके तमाम लोगों के पीसीबी वालों के दफ्तर कजाफी स्टेडियम में मौजूद हैं। इनको क्या ये गंद और जंग नजर नहीं आता? अगर गंद को गंद नहीं कह सकते ना, या आपको गंद देख के पता नहीं लगता, तो सॉरी टू से हमें गंद में रहने की आदत हो गई। हमें जब गंद दिखता नहीं। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि आईपीएल स्टेडियम शानदार है, क्योंकि यहाँ के स्टेडियम में बहुत पैसा लगाया गया है। और जैसे कि पाकिस्तान में देखते हैं कि जो सीटिंग कैपेसिटी है स्टेडियम की मात्र 20,000 से 30,000 है, जबकि आईपीएल के जो स्टेडियम है जो नए बनाए गए हैं उनकी कैपेसिटी लगभग 40 से 50 से 60,000 के आसपास है। और इतने प्यारे स्टेडियम है कि यहाँ पर घर जाने का नाम नहीं लेते, दर्शक भी आए बैठे और जाने का इरादा नहीं करते। और इतने सुंदर स्टेडियम बनाया गया है बीसीसीआई द्वारा, कह नहीं सकते। ऐसा प्रचार पाक मीडिया कर रही है, क्योंकि उनके रोंगटे खड़े हो गए जिस हिसाब से आईपीएल स्टेडियम में पैसा लगाया गया और देखा गया है कि किस प्रकार के शानदार स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है बीसीसीआई के द्वारा। और सिर्फ आईपीएल के वर्ल्ड क्लास स्टेडियम कह सकते हैं आईपीएल के स्टेडियम को आप।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।